तो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हरिराम बाटन एक इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आया हूँ। तो टॉपिक होगा टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग प्रत्येक क्लास में लागू होता है। इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत अपन टेंस से ही करते हैं। तो अपन एकदम बेसिक तरीके से जीरो से अपन शुरू करेंगे। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। टेंस टेंस का देखें तो अंग्रेजी में इसका मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब टाइम। और हिंदी में अपन बात करें तो इसका मतलब होता है काल, यानी समय ही है ये। हिंदी में ये हो गया काल। टाइम का डिवाइडेशन, टेंस कितने प्रकार से अपन पूरे समय को देखें तो ये पूरा टेंस है। अब देखिए इनका डिवाइडेशन अलग अलग टाइम के अनुसार। ये आपके सामने टेंस का एक चार्ट आ गया है। टेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। टेंस इस टाइम को अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट जो वर्तमान में है, पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला टाइम है। मेजर तीन टाइप हो गए। अब देखिए प्रेजेंट में भी तो अलग अलग स्थितियां हो सकती है। प्रेजेंट में जैसे कोई काम है ना, नॉर्मली काम है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। या अपन बोले इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस का हो गया। तो वो है ना, काम वो वर्तमान में जारी है। तो इस प्रकार इन तीनों में स्थितियां, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में टोटल मिला के टोटल 12 टेंस हो गए आपके पास। देखें तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा ये, इसी प्रकार ये प्रेजेंट सिंपल, इसी प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए। इसी प्रकार अपन चलेंगे पास्ट में। तो पास्ट के देखो, पास्ट में पहला ये पास्ट सिंपल हो गया, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, और चौथा ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार अपन फ्यूचर के देखें ना, तो फ्यूचर में पहला ये फ्यूचर सिंपल, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ओवरऑल अपन देखें ना टेंस, ओवरऑल कितने हो गए? ओवरऑल आपके टेंस हो गए 12, क्योंकि प्रत्येक के 4 पार्ट है और अपन इनको विस्तृत तरीके से ना, बढ़िया तरीके से इनको एक एक है ना पढ़ेंगे। ये टेंस के बारे में आपको है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मेजर 3 टाइप के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट की भी 4 अलग अलग स्थितियां होगी टेंस को लेके, टाइम को लेके। पास्ट की भी टाइम को लेके 4 अलग अलग स्थितियां होगी, और इसी प्रकार फ्यूचर की भी 4 अलग अलग स्थिति होगी। तो अपन कुल मिला के 12 टेंस को पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब देखिए टेंस में एक मेजर रोल किसका है? टेंस है क्या? टेंस में पूरा का पूरा काम है वर्ब का। वर्ब की एक्शन जिस प्रकार से चेंज होती है, वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होते ही है, उसी अनुसार टेंस भी अपने आप में चेंज होते रहते हैं। पूरा का पूरा काम है वो वर्ब का है। तो इससे पहले थोड़ा वर्ब के बारे में पता कर लेते हैं। वर्ब क्या है? ये देखिए, वर्ब आपको पता है, वर्ब को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? इसको क्रिया बोलते हैं। वर्ब का मतलब ही क्रिया है। एक्शन डोनेटिंग वर्ड है ये, यानी जिसमें किसी न किसी काम का होना, कार्य का होना हमें प्रतीत होता है। काम या कार्य होना, यानी कार्य को इंगित करता है ये वर्ड जो वर्ब है। हिंदी में अपन बात करें तो लगभग है ना 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम शब्द हिंदी के ऐसे जिसके अंत में क्या होता है, ना होता, तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है? वर्ब होती है। ये आपने पढ़ा भी है। अब देखिए वर्ब के भी टाइप है आगे, है ना। अपन टेंस में इसको यूज करेंगे, आपने सुना भी होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये देखो 2 टाइप हो गए, मेन वर्ब और दूसरा जिसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। अब देखिए मेन वर्ब है उसकी मेनली 3 फॉर्म होती है।
आपने पढ़ा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन ओवरऑल अपन फॉर्म की बात करें तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है और टोटल 12 टेंस में इस पांचों फॉर्म का यूज भी होता है। तो वो 5 फॉर्म कौन कौन सी होती है अपन देखते हैं। देखिए, ये देखिए आपके सामने, इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इनके भी अलग अलग नाम है, अपन इनको नाम दे रखा है। ये इसको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ध्यान देना। और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। ये दोनों अलग अलग कैसे मैं अभी बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको अपन क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म, जिसे अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड हो गई पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसको नाम दिया गया पास्ट पार्टिसिपल। आपने सुना है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ये होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और फोर्थ फॉर्म जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपने इसका यूज भी किया है, इसको बोलेंगे आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन ऐड करेंगे आईएनजी, तब ये फोर्थ फॉर्म बनेगी। इस प्रेजेंट फॉर्म के बारे में बात की है। अब देखिए, ये प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? इन अंतर होगा जब सब्जेक्ट का, तब इनका यूज होगा। यदि आपने सब्जेक्ट क्या लिया है, आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि आपके पास प्लूरल है, तब तो किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और यदि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तब किसका यूज होगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। ठीक है, ये वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है मात्र एक ही टेंस में यूज होती है और वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, लेकिन पास्ट सिंपल में भी इसका यूज होता है जब हेल्पिंग वर्ब डीड आ जाती है, और फ्यूचर सिंपल में भी इसका यूज होता है। ये सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसका एकमात्र यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वो है पास्ट सिंपल टेंस, और उसमें भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डीड आ जाती है नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये आ गया आपके पास्ट पार्टिसिपल, जिसे अपन बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मात्र 3 टेंस में यूज होती है, जिसको अपन बोलते हैं परफेक्ट, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। 3 टेंस है जिसमें इस वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगली बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म, ये टोटल 3 तो कंटिन्यूअस के हो गए और 3 हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस के, यानी टोटल 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। तो ये ओवरऑल आपने 5 जो वर्ब है इनके बारे में सीखा है। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कहाँ होता है, यानी टोटल अपन 12 टेंस पढ़ेंगे तो इनका यूज उसमें होगा। ये है मेन वर्ब। अब देखिए मैंने यहां लिखा है, जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपने यहां देखा है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। और यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये टोटल आपने 12 फॉर्म्स वर्ब की पढ़ी है। इनका अपन 1 बाय 1 टेंस में यूज करेंगे और कल शुरू करेंगे इसका पहला टेंस जो आपने अभी देखा है। कहां से शुरू करेंगे? अपन पहला टेंस शुरू करेंगे इसका यहां से, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस से अपन पढ़ेंगे कल के क्लास में। थैंक यू।